शक्ति ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव बातों को बिल्कुल ही ख़त्म कर लेती है और आत्मा उड़ने लायक हो जाती, उड़ने के पंख आ जाते हैं। तो ज्ञान, खुद की पहचान, परमात्मा की पहचान और योग, उसके साथ दिल का, सच्चाई का संबंध। प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर है? हाँ, ज़रूर अंतर है। प्रार्थना जो हम करते हैं उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, मेमोराइज किया हुआ है, उसका हम वर्णन करते हैं। और मेडिटेशन क्या है? हम दिल से परमात्मा के साथ बातें करते हैं और न केवल हम बातें करते हैं परंतु मन को शांत करते हैं और उस आधार पर परमात्मा जो हमें बताने चाहता है वो हम सुन सकते। तो प्रेयर इज़ वन वे, परंतु मेडिटेशन इज़ टू वे। हम बातें करें परंतु परमात्मा की बातें हम सुनेंगे, अथवा जो कुछ वो हमें इशारा देने चाहते हैं हम उसको समझकर अपने जीवन में धारण करें। और जब परमात्मा की प्रेम और शक्ति का अनुभव होगा, सचमुच जो हम कहेंगे कि हमारे बहुत कठिन संस्कार है, हमारे बहुत पुराने संस्कार है, वो भी पिघल जाते हैं और आत्मा बिल्कुल अपने जो असली स्वरूप में सत्तो प्रधान आत्मा है, सत्तो प्रधान बन जाती। भारत की फिलॉसफी की ये बहुत बड़ी गुह्य बात है जो और कोई फिलॉसफी में नहीं आता। वो ये है सत्तो रजो तमो। ये जो 3 स्टेजेस की बात आती है केवल भारत की ही फिलॉसफी में आती है और कोई फिलॉसफी में इस बात का वर्णन नहीं है। वैसे तो भारत में तो हम इसको बहुत साधारण बात समझते हैं, हाँ सब कुछ तो सत्तो रजो तमो से पास करता होगा, परंतु हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में उस बात को कम हम लागू रखते। मानो कि अब मेरे संकल्प जो चल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, सत्तो है, रजो है या तमो है। सत्तो गुणी विचार किस प्रकार के होंगे आप सोच लो। मेजॉरिटी आजकल कहेंगे रजो, मिक्स्ड, कभी कुछ अच्छे संकल्प होंगे, कभी कुछ और प्रकार के होंगे। और तमो तो कलयुग के लिए तो हम कहेंगे कि जनरली तमो प्रधानता की स्थिति है, नेगेटिविटी है। कई लोग ये बहुत प्रश्न पूछते हैं कि 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले संसार में इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, आज हर बात में आप खुद ही देख लो क्या चल रहा। तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म और जिस तरह से आत्मा की स्थिति होगी उस अनुसार हमारे शरीर की भी स्थिति होगी। 93 इयर्स एज में ब्रह्मा बाबा चश्मा भी नहीं पहनते थे, दांत भी खुद के ही थे और जब बैठते थे उनको पीठ में कुशन या बैक रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। सेमी लोटस पोस्चर में बाबा बैठते थे और पीठ बिल्कुल सीधी। अभी तक माउंट आबू में जिस गद्दी पर बाबा बैठते थे वो आज तक भी वो गद्दी है, बस छोटी सी गद्दी, परंतु उसमें कोई बैक रेस्ट नहीं है, बिल्कुल
बाबा उसको कहते थे। दादी जानकी 103 ईयर्स में कितनी ट्रैवलिंग की, भारत से दुबई, नैरोबी, लंदन, ह्यूस्टन, यहाँ न्यूयॉर्क, फिर वापस लंदन, भारत, फिर 1 मास के बाद वापस आना, फिर लंदन से बार्सिलोना, लंदन और फिर रशिया, और रशिया से फिर वापस आकर के यहाँ भी ड्रॉ करना। 103 ईयर्स एज। तो ये किस बात की प्रूफ है? आत्मा सत्व प्रधान, तो प्रकृति कैसे भी हो, परंतु अपनी सत्व प्रधानता की शक्ति से, परमात्मा की याद की शक्ति से कैसे भी शरीर है उसको चला सकते हैं। परंतु जब सतयुग होगा, न सिर्फ आत्मा सत्व प्रधान, प्रकृति भी सत्व प्रधान, शरीर भी सत्व प्रधान। आज प्रकृति, हवा दूषित, पानी भी ऐसा, धरती भी कहाँ पर भी कुछ भी हो सकता, कोई भी घड़ी पर बारिश आएंगी तो बड़ा ज़ोर से आएंगी जो नुकसान हो जाता, और यदि बारिश नहीं आती है तो फिर तो हम देखते हैं कि क्या हालत होगी। तो प्रकृति भी आज कहेंगे हम सबके प्रभाव से इस स्थिति पर पहुंची है, और परमात्मा कहते हैं आत्मा को अच्छी तरह से रिचार्ज करो, परमात्मा के वो पवित्रता के वाइब्रेशंस विश्व में फैलाओ, तो विश्व का भी परिवर्तन हो जाए, तत्व भी फिर से सत्व प्रधान हो जाए। हर चीज़ प्योर से इम्प्योर, परंतु इम्प्योर से प्योर भी बन सकती। तो रिचार्ज बहुत सिंपल बात है, ज्ञान समझकर, ज्ञान के विचार के आधार पर योग का कनेक्शन जोड़े, और योग द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उससे बिल्कुल न केवल मैं खुद रिचार्ज हो जाती हूँ, परंतु जो परमात्मा का कार्य है विश्व परिवर्तन का, वो विश्व परिवर्तन का भी कार्य बहुत सुंदर ढंग से हो जाता, और सारी सृष्टि की रिचार्ज हो जाती, ताकि फिर से सत्य का प्रारंभ हो सके। तो टॉपिक बड़ी अच्छी है, परंतु सिंपल भी है, परंतु बहुत गहरी भी है। परंतु आप सब इतना शांति से बैठ कर के ये बातें सुन रही हैं, उससे ही लगता है कि आप परमात्मा प्रेमी आत्माएं हैं, आप सत्यता की खोज वाली आत्माएं हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर जितना भी अब तक आप संपर्क में रहे हैं उसको और आगे बढ़ा करके आप इस योग का नित्य अभ्यास करते रहेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, आत्मा कैसे हर रोज़ रिचार्ज होती, कुछ आत्मा के अंदर हर रोज़ कुछ न कुछ नवीनता आती ही रहेगी। मैं दीदी को थैंक्स देती हूँ, बड़े प्यार से निमंत्रण दिया, और सभी भाई बहनों ने मेहनत करके इतना सब कुछ तैयारी की, और